हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा है ना कि आज आपका जो है वो सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27, ठीक है। सेम 2 है ना, सेशन क्या है 2023 से 27। इस सेशन का रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया गया है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रिविजनल, ठीक है। यानी कि प्रिविजनल का मतलब होता है कि आपका फाइनल रिजल्ट बनने से पहले आपको बताना कि आप पास किए हैं, प्रमोट किए हैं, या फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। तो आपका कहीं ना कहीं जो है वो आपका ये क्या है, रिजल्ट तो जारी हुआ है, ठीक है। रिजल्ट आपका पब्लिश किया गया है, बट ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि है ना, क्योंकि एक और रीजन है इसमें, क्योंकि आधा से अधिक कॉलेज का जो है वो रिजल्ट ही नहीं आया है ना। कुछ विशेष पेपर में, कुछ खास पेपर में, कुछ खास कॉलेज का जो है वो दिया ही नहीं है रिजल्ट, है ना। और आधा रिजल्ट जारी कर दिया है, ठीक है। आधा से अधिक का रिजल्ट अभी तक भी जो है आपको जारी नहीं किया गया है। प्रिविजनल रिजल्ट में भी आपको जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। एक तो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें भी आपका जो है वो पूरे रिजल्ट नहीं, और उसमें भी जो है आपका प्रिविजनल रिजल्ट में भी जो है वो आपको आधा से अधिक कॉलेज का रिजल्ट ही नहीं है ना। तो समझिए इसको और बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि हुआ क्या है आखिरकार। जो आपका आधा कॉलेज का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, प्रिविजनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हम नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रिविजनल रिजल्ट है ना, और आधा से अधिक का नहीं आया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, आज जो आपका डेट है वो है आपका, तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों है और किस कारण से जो है वो आपका रिजल्ट नहीं आया है ना, और कुछ लोगों को आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपके कॉलेज के द्वारा रिजल्ट दिया जाता है तो उससे पहले आपको प्रमोट, पास या फिर जो है वो पेंडिंग का एक पीडीएफ यानी कि एक प्रोविजनल जो है वो रिजल्ट जारी किया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है। लेकिन कुछ कॉलेज में, जैसे कि आपका सत कोलंबस कॉलेज का जो है वो पूरे मैथ ऑनर्स का रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है। साथ ही साथ आपका रामगढ़ कॉलेज जो आपका है ना, केबी वोमेंस है ना, रामगढ़ कॉलेज जो आपका है केबी वोमेंस रामगढ़ कॉलेज, उसका जो है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कंप्लीटली रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स का जो है वो आदर्श कॉलेज राज धनवाड़ जो है आपका, उसका भी जो है वो अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया है। तो ऐसा क्यों, आखिरकार जो है वो प्रोविजनल रिजल्ट में कुछ लोगों का रिजल्ट दे दिया है, कुछ लोगों का नहीं दिया है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हो सकता है आपका दो चीज़ यहाँ पे कारण बनता है, एक आपका एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल, और साथ ही साथ आपका जो है इंटरनल, ठीक है। अगर इंटरनल का नंबर आपके कॉलेज के द्वारा नहीं दिया गया होगा यूनिवर्सिटी को, तो आपका जो है वो रिजल्ट अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, और आपको जो है वो आपका प्रोविजनल रिजल्ट में, आपका प्रोविजनल जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम ही नहीं दिख रहा है ना। या हो सकता है एक्सटर्नल जो कॉपी है ना, उस कॉपी को चेक करने के दरमियान में, क्योंकि आप लोग को बता दें कि आपका जो कॉपी है वो हर जगह से जो है ना, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग जगह पे जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का है तो एक ही जगह चेक नहीं होता है, आपका जो है वो अलग अलग जगह पे जाता है। तो हो सकता है कि रामगढ़ कॉलेज का जो है ना, या फिर आदर्श कॉलेज का जो कॉपी है वो कहीं दूसरे कॉलेज गया होगा, और वहाँ से जो है आपका उस कॉलेज को जो कॉपी चेक हुआ है उस कॉपी चेक करके जो है वो फिर आपका नंबर जो है वो नहीं भेजा गया होगा यूनिवर्सिटी। तो इसके कारण से आपका प्रोविजनल लिस्ट तैयार ही नहीं हो पाया है ना, प्रोविजनल रिजल्ट जो था वो तैयार ही नहीं हो पाया, और आपका जो है वो रिजल्ट, आपके कॉलेज का रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल, ये दो कारण से। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है ना। सबसे पहले आपको जो है वो अभी जो है वो वेट करना है, कब तक, जब तक आपका जो है फाइनल रिजल्ट नहीं जारी होता है ना। प्रोविजनल रिजल्ट के बाद आपका 2 दिन के बाद, या कल तक भी हो सकता है, कल शाम तक है ना, या फिर आपका परसों शाम तक जो है वो आपका 2 दिन के बाद जो है आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, जिसमें आपको मार्कशीट सहित आपको किस पेपर में कितना नंबर को ऑब्टेन किए हैं आपको बताया जाएगा। उसका आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं आता है, तो अगर पूरे कॉलेज का नहीं दिया है तो आपको जो है बाद में रिजल्ट देगा, है ना। तो आप लोग को पेशेंस रखना है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है प्रोविजनल रिजल्ट को देखें, उसमें बहुत सारे लोग प्रमोट किए हैं। अब बहुत ज़्यादा संख्या है प्रमोट करने का, है ना। थोड़ा बहुत रहता तो बहुत
काम चल भी जाता है ना। आधा में आप देख रहे हैं कोई कोई कॉलेज में आधा से अधिक स्टूडेंट प्रमोट कर गया है ना। तो ये लोग जो है वो देखिए यहाँ पे आपका प्रमोट या आपका पास जो कर गए हैं वो लोग तो बहुत अच्छी बात है ना। सेमेस्टर 1 में भी पास कर गए, सेमेस्टर 2 में भी पास कर गए हैं, या सेमेस्टर 1 में प्रमोट थे सेमेस्टर 2 में पास कर गए हैं, है ना, या सेमेस्टर 2 में पास किए हैं सेमेस्टर 1 में प्रमोट थे, ये मैटर नहीं करता है, पास कर गए हैं, ठीक है, सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में आया है, आप पास हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रमोट कर गए हैं जो लोग, ठीक है, वो लोगों को भी हड़बड़ाना नहीं है ना, क्योंकि प्रमोट आप कर गए हैं तो आप इस चीज़ को आप देखिए कि आप गलती कहाँ किए हैं, है ना। अगर आप शुरू से, ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं किए थे, आपका इंटेंशन ही नहीं था पूरे स्टडी करने का सीरियसली, है ना, तो आप अगर प्रमोट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लास्ट में, है ना, पढ़ के अगर प्रमोट कर गए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पूरा मेहनत किए हैं और अगर उसके बावजूद भी प्रमोट कर गए हैं तो भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जो आप मेहनत किए हैं वो कोई आपका ले नहीं सकता है ना। आप हो सकता है कि कॉपी चेक करने के दरमियान में कुछ ऐसा गलती हुआ होगा जो आपका जो है वो जिसके कारण से आप प्रमोट किए हैं, है ना, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। जो आपका एएससीसी पेपर में है सारे स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया था और बाद में बोल रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि इस पेपर में आपका जो है वो इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। उसको लग रहा था कि 20 और 19 नंबर हम जो जिसको दिए हैं उसको जो है वो 20 नंबर कॉलेज से मिलेगा तो पास है ना। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि वो अच्छे से कॉपी लिखे हैं, अच्छे से जो है सारी चीज़ को किए हैं, उसके बावजूद भी जो है नंबर नहीं दिया गया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉपी चेक करने के दरमियान में। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पेशेंस रखना है ना। और ये देखिए आपका रिजल्ट जारी करने का जो टाइम है वो बहुत ही ख़राब है। जब भी आपका रिजल्ट आता है त्यौहार में दे देता है। अभी आप लोग को होली आने वाला है, इसमें क्या किया है कि प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है, कुछ दिन के बाद फाइनल रिजल्ट भी जारी कर देगा। आधा से अधिक का स्टूडेंट का रिजल्ट दिया है, आधा से अधिक का स्टूडेंट का नहीं दिया है ना। उसके बाद इसमें आधा से अधिक स्टूडेंट जो है इसमें उलझे हुए हैं कि पास किए हैं प्रमोट किए हैं, और फिर आधा जो आएगा उसको में आधा उलझ जाएंगे उधर पास किए प्रमोट किए। इस तरीके से फिर आपका नज़दीक आ जाएगा होली के बाद आप लोग होली सेलिब्रेशन में आप लग जाइएगा सेलिब्रेट करने में, ठीक है। उधर आपका फिर समाप्त हो जाएगा, माहौल ठंडा हो जाएगा, फिर कोई चूचा भी नहीं करेगा कि हमारा जो है रिजल्ट खराब आया था, हम चेक इतना ज़्यादा स्टूडेंट प्रमोट क्यों कर रहा है, कोई क्वेश्चंस भी नहीं उठाएगा, कोई एलिगेशंस भी नहीं लगाएगा। तो ये सब तरीका है, ठीक है। इतना अकबकी में क्या ज़रूरत था आपको रिजल्ट जारी करने का, जब आधा से अधिक स्टूडेंट का जो है रिजल्ट ही नहीं तैयार हुआ है, प्रोविजनल लिस्ट में है ही ना नाम, है ना। आपका 4 से 5 कॉलेज का रिजल्ट ही नहीं है ना। एक पेपर का रहता था ठीक है कि आपका चलिए किसी एक पेपर में आपका नहीं है, कुछ पेपर का, ठीक है। लेकिन आप अदर ऑनर्स का देख रहे हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, है ना, आपका जो है मैथ, आपका ये सभी अलग अलग कॉलेज का कुछ स्पेसिफिक कॉलेज का जो है आप दिए नहीं है। तो इतने अकबकी में रिजल्ट जारी कर दिए हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा ये सब आपका, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का एक मन में ख्याल आता है, हम साथ ही यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि आप जैसे सेम 1 का भी रिजल्ट आप आ गया, है ना, सेम 1 सेम 2 का, तो ये सेम 1 और 2 के बाद आप सेम 3 में जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम 2 हो जाएगा, सेम 2 सेम 3 में जाइएगा। सेम 3 में बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया गया है ना, और बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो एडमिशन से संबंधित आपको समस्या हो रहा है कि सर हम सेमेस्टर 2 में भी प्रमोट कर गए, है ना, सेमेस्टर 1 में भी प्रमोट कर गए, तो क्या हम सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए आप लोग ले सकते हैं अगर आपका जो है वो टोटल सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों सेमेस्टर में मिलाकर अगर 90% पेपर में पास हैं तो, है ना। अगर सेम 1 में प्रमोट किए हैं, अगर 4 पेपर में प्रमोट हैं, है ना, सेम 2 में आप प्रमोट किए हैं, अगर आपका 4 पेपर में क्रॉस लगा हो तो आप नहीं जा पाइएगा, ठीक है। अगर आपका 90% पेपर से कम में अगर आप पास किए हैं तो आप सेम 3 में एडमिशन नहीं ले पाइएगा। आपका सेशन जो है वो आपका जो सेशन था 2023 से 27 वो आपका 1 साल पीछे चला जाएगा, 2024 से 28 के साथ हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से रीएडमिशन करा के आपको पीछे जितना भी आपका बैक लगा हुआ है सेमेस्टर 1 2 में उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 1 में पास है, सेमेस्टर 2 में प्रमोट किए हैं 1-2 पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेमेस्टर 3 में ले सकते हैं, ठीक है। अगर सेमेस्टर 2 में आप पास किए हैं, सेमेस्टर 1 में कोई भी पेपर में 2 पेपर में क्रॉस हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हमारा बोलने का मतलब ये है कि दोनों सेमेस्टर में मिला के आपको कम से कम जो है वो 90% पेपर को आपको पास करना होगा, तभी जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। और रहा आप लोगों का बात, है ना, कि हमारे द्वारा जो आपका सेमेस्टर 2 में जो आप लोगों को बताया गया वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेहनत किए हैं तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग जरूर फीडबैक दें, है ना। और अभी तक जो लोग पेड बैच को नहीं ज्वाइन किए दोस्तों जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बहुत ही मिनिमम फी में आपको सारी चीज़ उपलब्ध कराया गया है, प्रॉपर वे में आपको सारी चीज़ गाइड किया जाता है, आपको गेस्ट पेपर क्वेश्चंस, है ना, साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और आपका जो है वो आपका क्लास नोट्स, है ना, डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट कराया जाता है ना। मात्र आपका जो है वो आपको 6 पेपर लीजिएगा तो आपका जो है वो 499 में मिल रहा है
है ना। अगर आप सिर्फ मेजर का ले रहे हैं, है ना, मेजर का, तो आपको 299 देना पड़ेगा, ठीक है। इतना कम फी में आपको जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, है ना। वो लोग भी जो है बहुत प्रॉपर वे में कर रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोग अभी जुड़ते हैं तो सेम 3 का, है ना, सेम 3 के क्लास के साथ साथ अगर आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट किए हैं तो सेमेस्टर 1 का भी कंटेंट आपको फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, इसी के साथ, है ना। तो आप लोग शुरू से जुड़कर मेहनत कीजिए, डे 1 से। शुरू में हम आप लोग को बताए थे जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त हुआ था सेमेस्टर 2 का, कि सेमेस्टर 3 में आप लोग डे 1 से मेहनत कीजिए, लास्ट में आप लोग पढ़ते हैं। एग्जाम के टाइम में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ देख के जाते हैं यूट्यूब से, है ना, जो कि आपका यूट्यूब पे ऊपर कोई भी अपना पर्सनल कंटेंट नहीं बनाता है ना। सब जो है वो किसी ना किसी का कॉपी कर देता है, ठीक है। कोई विद्या गेस्ट पेपर उठा के आपको बता रहा है तो कोई दूसरा गेस्ट पेपर उठा के बता रहा है ना। कोई अपना कंटेंट आपको बना के प्रॉपर वे में आपको अच्छे तरीके से, है ना, नहीं दिखाता है, नहीं बताता है, नहीं क्वेश्चंस को गेस करता है, ठीक है। और वही क्वेश्चंस को आप लास्ट में देखते हैं और जाके लिखते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आप डे 1 से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो डे 1 से आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और डे 1 से प्रैक्टिस होगा तो आपका जो है लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट जो है आपका बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि जो लोग प्रमोट किए हैं वो लोग जरा सा भी आप लोग घबराइएगा नहीं, पैसेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और आप लोग सेमेस्टर 3 में आप लोग बहुत अच्छा कीजिएगा। और साथ ही साथ जो गलती की है पीछे उसको जो है वो पुनः ऑब्जर्व करके वो गलती दोबारा रिपीट नहीं कीजिएगा। उस गलती से आप सीख लीजिएगा और वहाँ से फिर आगे की ओर बढ़िएगा, ठीक है। जो लोग पास कर गए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेसन आप लोगों को मेरी ओर से, है ना। और जो लोग पेंडिंग किए हैं, जिन लोगों का रिजल्ट, उन लोगों को जो है आपको यूनिवर्सिटी जाके बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।